पीपल परी की दास्तान। है दुनिया दुर्गी मकारा सराय, कहीं खूब खूबा कहीं हाय हाय। ए दिले नायक आशिके दास्तान, दुई को छोड़कर यकरंग हो जा, क्योंकि लिखा है कि अल्लाह एक है, वह रहीम है, करीम है, अपने बंदों की फरियाद सुनता है। सदियों पहले आसफुद्दौला के ज़माने में जब यह मोहल्ला आबाद हुआ तो लोगों ने कहा कि यहाँ खुदा का साया भी हो। फौरन धरती फोड़कर दरख्ते पीपल उगाया। सदियों उसमें कटे कन कौवे उलझे, कौओं ने बसेरा लिया, चोरों ने उसकी शाखों शाखों जाकर लोगों के घरों की जमा पूंजी उड़ाई, निठल्लों की बनाई, दिन भर उसी के साय में बैठकर इधर उधर आंखें लड़ाई। दिन को लौंडों का और रात को कुत्तों का शोर रहा। बहरहाल सदियों से इस पीपल का बड़ा जोर रहा। मगर ठहर ए दिले नेक आशिके दास्तां, दुई को छोड़कर यकरंग हो जा, कायदे अदब को न भूल। शाही ज़माना को याद कर कि जिनके डर से भागकर तख्तों ताज के पुराने मालिकान अबताश के पत्तों में जा समाये हैं, उनके वारिस अब दुनिया में फ़कत 4 हैं। एक गुप्तालिस के भाई कप्तालिस हैं, दूसरे सालियों के शौकीन सोसालिस हैं, तीसरे कमीनेस्त और चौथे शहनशाह डैम कुर्सी हैं। इन्हीं चौथे शहनशाह की हुकूमत इस वक्त हिंदुस्तान है। हर सू भले बुरे डैमों की हो धूम है। भाखड़ा नंगल डैम, रिहंद डैम, अक्ल डैम, ईमानदारी डैम और आम इंसान डैम फूल है। हर सू गरीबी और भुखमरी का बोलबाला है। ए 420 फ़कत तेरा ही सहारा है। ए बड़े बड़ों की रहनुमा, इस पीपल की फुनगी पर उतर आ, तभी इस किस्से का भी गुजारा है। अर्ज दास्ताने परी पीपल, ज़माना ए हाल, गली खस्ता हाल। रात का वक्त है, जाड़े का मौसम। गली में 100 गज के फासले पर बिजली के 2 लट्टू जगमगा रहे हैं। 10 सवा 10 का अमल है, मगर आम घरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इक्के दुक्कों की आवाजाही अब भी जारी है। कुत्तों का मुशायरा हो रहा है। हर सू भौं भौं की वाहवाही है। कहीं एक आध बच्चा शायद बिस्तर गीला करने के बाद किहाँ किहाँ कर रहा है। कहीं कहीं टाट के झीने पर्दों की ओट लेकर डोली कहारों की सड़क पड़ती कोठरियों के दिए टिमटिमा रहे हैं। कहीं नींद आने से पहले मेहरा महरी की बातों में घर गिरस्ती, नाते गोतियों के चर्चे रुई और दुई से भी ज्यादा गरमा रहे हैं। हम का परी है, न्योता भेजें चाहे ना भेजें, जहन्नम ना जाए। हमार जीजा का तुम जहन्नुम में काहे भेजत हो? जाएं तो तुम्हारे जाएं। हराम जादी, हमरे जीजा का कही हो तो हियने कबर खोद के दफन करी दाब ससुरी का। बन्ने ने अभी आकर इक्का खोला है। ताड़ी के नशे में अपनी घोड़ी की गर्दन थपथपा और जाने मन कहकर उसके कान का चुम्मा लेकर घास का पूला अब तक न लाने वाली अपनी बीवी को गुस्से में साली बना रहा है। सन्नाटे की डोर में यही 2-4 गिरहें अटकती हैं, गोया याद दिलाती हूँ कि जब सबका सृजनहार ही कभी चिड़ी चुप होकर नहीं बैठता और न सोता ही है, तब उसकी दुनिया में भी अंधेर ना हो। मगर तभी गली के दोनों तरफ के बिजली के लट्टुओं पर टनाटन की आवाज होती है और गली में अंधेरा घोप छा जाता है। हाथ को हाथ पसारा न सूझे, वो समा बन जाता है और नुक्कड़ से गली में धंसती हुई 2-3 जोड़ी जूतों की खटाखट और चरमर आवाज आने लगती है। पैरों की आहट के पास तक आते न आते एकाएक देखते क्या हैं कि पेड़ तले भक से ऐसा उजाला हो गया मानो आज की रात सूरज भी इसी पीपल पर बसेरा करने उतर आया हो। पेड़ के नीचे थे इसी गली के बाशिंदे जौहरी अब्दुल्ला सेठ और उनके 2 कारिंदे। रोशनी के साथ साथ जो तीनों की नजर ऊपर गई तो एक तो चीखते ही बेहोश हो धौएं से गिरा, दूसरे उल्टे पांव पतेच्छू भागा और अब्दुल्ला सेठ की घिघी बंध गई।
दोनों हाथ पांव थर थर कांपते हुए भी जाम हो गए, जिस्म पत्थर हो गया और खौफ बिजली के करंट सा उनमें थर्राता रहा। एकाएक फिर अंधेरा घुप हुआ, धरती पर फिर एक धमाका हुआ और पेड़ों के चारों ओर घुंघरू छमाछम यों दौड़ने लगे मानो कोई अल्हड़ शोक हसीना चकफेरियां ले रही हो। ए किस्सा पढ़ने वाले दोस्तों, आप हैरत में होंगे कि ये एकाएक क्या हो गया और अब क्या होने वाला है, मगर होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। बेचारे अब्दुल्ला सेठ के नसीब में आज की रात यही बदा होगा कि आसिबी चक्कर में पड़े। इस दरख्ते पीपल पर आज करीब 6 महीनों से एक भूतनी रहती है। उसके मारे बड़े बड़ों की हवा गुम है। मोहल्ले के सिरताज सब्जजी के पेशकार जनाब मीरन साहब की तब से कई बार बुरी गत बन चुकी है। दुनिया भर के भूत जिन्नात को बस में करने वाले बड़े सरनाम मौलवी कुतुबुद्दीन वर्जबाने आम मौलवी कुतुबुद्दीन का घर एकदम पीपल से लगा हुआ ही है। उनके घर में कभी मैला पड़ता है, कभी पटापट बारूद के गोले फूटते हैं, कभी आग लगती है, कभी मौलवी साहब नीचे और चारपाई ऊपर होती है, और एक बार तो दाढ़ी मूड़कर उनका मुंह काला किया जा चुका है। इन दो के अलावा आज ये तीसरे अब्दुल्ला सेठ फंसे। गली में इस वारदात की भनक तो कई कानों में पड़ी, मगर ऐसे में भला कौन पास आता। जरा देर बाद जी कड़ा करके इधर से गफ्फार बिजली वाले ने अपने बाहर की लाइट खोली, उधर से बसंतू कहार वगैरह आए। देखा तो सेठ जूता मोजा पहन लंगोटा बांधे नंगे बदन गली में चारों खाने चित्त बेहोश पड़े हैं। उनका कुर्ता शेरवानी पाजामा टोपी चमड़े का बैग वगैरह सब गायब है। पास ही उनका कारिंदा भी उसी हालत में पड़ा है। फकत उसकी एक तरफ की मूछ और भौं पर गहरा बाल सफा लोशन रगड़ दिया गया था। सो उठाते ही वे झड़ पड़ी। बसंतु को यह देखकर बड़ी दहशत में भी हंसी आ गई। इन लोगों के हौसले को देखकर और लोग भी आगे बढ़ आए थे। इस पीपल की परी को तो सभी जानते हैं। जब जीती जागती थी तब गली की रौनक थी। नाम शरबती, आंखें शरबती, बोली में मिठास, रोने में नमक और हंसती तो फूल झड़ते थे। शरबती बगैर माँ बाप की बेटी थी। 3 वर्ष की उम्र में अनाथ हुई। 7 चूल्हों पर सिकी रोटियों के जूठे टुकड़ों से पली बड़ी। फटे चीथड़ों में खुले मुदे रफ्ता रफ्ता उसका जोबन फूटा, जिसे देखकर भूखे भेड़ियों की आंखों में खूनी चमक आई। शरबती के लिए हर शेर की मांद बन गया और गली बाजार शहवत के खूंखार दरिंदों का जंगल। उसका निकलना चलना मुहाल था, लेकिन 32 दांतों के बीच में बड़े बचाव से ज्यों शोख और चटोरी जबान चलती है, त्यों शरबती भी चल निकली। किसी न किसी घर का सौदा सुलुफ लाने के लिए दिन में 10 बार सुलेमान पंसारी के यहाँ जाना पड़ता। वह थुलथुल मोटा मेढक बहुत पीछे पड़ता था। जब यह छोटी 9-10 बरस की ही थी, तभी से वह ज्यादतियां करने लगा। सौदा पैसा लेने में वह इसका हाथ पकड़कर ऊपर अपनी गोद में घसीट लेता और फिर दबोच कर उसकी हर गत बनाता और बाजार वाले हंस हंस कर मचा लेते थे। वह उससे नफरत करती थी। वहां नहीं जाना चाहती, पर ना जाए बिना भला क्यों की चलता। जो कोई घरवाली 2 जूठे टुकड़े खिलाती या फटी उतरने पहनने को देती, वही काम भी लेती थी। मुफ्त में कौन देता है। उसे दिन में 10-20 बार बाहर आना जाना पड़ता। मोहल्ले में सुलेमान की बदौलत जब वह एक बार हंसी और छेड़ का सामान बन गई, तब हर कोई छेड़ता। शुरू में सैकड़ों बार आंखों से चौधारे बहा भाकर फिर जाने कहां से उसमें अक्ल फूटी, ऐसी चरबाक बनी कि उससे पार पाना मुश्किल हो गया।
अच्छे अच्छों को चूना लगा दिया। बाप और बाबा की उम्र वालों से लेकर नौजवानों तक ने शरबती की नौजवानी आने से पहले ही उसे भीतर की समझदारी में बूढ़ी औरत बना दिया था। जो वार करने को झपटता उसे ललचा कर अपनी शरबती आंखों की मोहिनी से बांध लेती थी। शरबती आंखें नचाना, भोली बातें बनाना, बहलाना, बहकाना, लोगों में आपसी जलन पैदा करवा के लड़ा देना, कल बोसा देने के वादे पर आज किसी से कुछ खा चाट लेना वगैरह वगैरह बातों में नंबरी हुनरमंद हो गई। कल बोसा देने के वादे पर आज किसी से कुछ खा चाट लेना वगैरह वगैरह बातों में नंबरी हुनरमंद हो गई। शरबती अपने आप ही में 1 से 2 हो गई। ऊपर वाली शरबती चरवाक थी और भीतर वाली संजीदा। जो भीतर वाली थी वह घर के भीतर ही रहना चाहती थी, मगर कौन रखता। जब छोटी थी तब रात के वक्त किसी दहलीज दालान में दुबक कर पड़ रहती थी, मगर अब वह बड़ी और बदनाम हो चली थी। हर घर की माँओं बीवियों को अपने कुंवारे जवान बच्चों या बिगड़े दिल शौहरों के खुदा न खास्ता हाथ बेहाथ हो जाने के डर से उसे अपने यहाँ सुलाने में गुरेज था। करीब करीब हर जगह हर रात सोने के लिए टंटा मचता। पैरों पड़कर रोकर किसी न किसी तरह कहीं न कहीं पनाह पाती रही, मगर फिर उसके लिए पनाह पाना भी एक अहम सवाल हो गया था। अब्दुल्ला सेठ लखपति आदमी शरीफ खानदान के थे। उनके वालिद बसरा बगदाद से आकर यहाँ बसे थे। मोतियों का खास कारोबार था। अब्दुल्ला सेठ की बीवी बड़ी नेक, हसीन और शरीफ थी। अब्दुल्ला सेठ यूँ तो हर तरह से भले, इंसाफ पसंद, संजीदा और दिल वाले थे, मगर बाजारू लड़कियों के पीछे दीवाने रहने के सबब से अपनी बीवी को कभी चैनो करार न दे पाए। एक लड़की थी, उसी का मुंह देखकर वह जीती और खुश रहती थी। शरबती उन्हीं के पांव पकड़कर रोई। अब्दुल्ला सेठ की बीवी को दया आ गई, अपने पास रख लिया। वो 2-2.5 साल शरबती की तब तक की जिंदगी में सबसे उम्दा गुजरे। अब्दुल सेठ की बीवी ने शरबती को सदा घर के कामकाज में ही रखा, कभी बाहर नहीं भेजा। घर के किसी नौकर की मजाल न थी जो शरबती को छेड़ देता। लड़की बड़े सलीके में पड़ गई। पढ़ना लिखना, सीना पिरोना आ गया। खाना बनाने में हाथ सधने लगा। अलम सुकून में और साफ सुथरी रहने की वजह से शरबती के चेहरे पर ऐसा निखार आ गया था कि बाहर वाला अनजान उसे धोखे में अब्दुल्ला सेठ की दूसरी लड़की समझता था। पर शरबती की बदनसीबी से अब्दुल्ला सेठ की बीवी अचानक दिक होकर मर गई। हालांकि मरने से पहले बीवी ने अपने शौहर से वादा कराया था कि शरबती की कहीं शादी करा देंगे, मगर अब्दुल्ला सेठ को एक मुद्दत तक उस फिक्र को फुर्सत न मिली। हालांकि यह नेक इरादा अक्सर जाहिर कर दिया करते थे। साल भर बाद ही अपनी लड़की की शादी उन्होंने धूमधाम से कर दी। वह अपने घर चली गई। अब्दुल्ला सेठ के सूने जनाने खाने में भद्दर गदराई हुई शरबती की 16 के सिन वाली जवानी फिर बेपनाह हो गई। मोहल्ले के एक कदीसी बाशिंदे और लीडर सब जजी के पेशकार जनाब फला फला उर्फ मीरन साहब अब्दुल्ला सेठ के बचपन के दोस्तों में थे। पुराने साथियों में यही 2 हैसियत एतबार थे, लिहाजा खूब पटती थी। अब्दुल्ला सेठ को खाने पिलाने का शौक था और मीरन साहब मुफ्तुल्ले ऐश पसंद थे। दोनों दोस्त चूंकि आबरूदारी पर जान देते थे, लिहाजा ऐब ढककर करते थे। अपने ऐबों के लिए खुदाबंदे करीम की रहमत पर भरोसा रखते थे और ज़माने के लिए तमाम ऐबों और ऐब वालों के लिए सरेआम सदा त्योरियां ताने रहते थे। ज़माने भर को सजा देने के लिए मानिंद तलवार के म्यान से बाहर निकल पड़ते थे। ऐसे बड़े आबरूदार थे। मौलवी कुतुबुद्दीन ने एक रईस बेवा को अपने पुराने शौहर के आसीबी चक्कर से बचाया था। बाद में झांसा देकर उससे शादी कर ली थी।
मौलवी साहब को सही शाम से चंदू के छींटे उड़ाने और रात भर गहरी पिनक में रहने की आदत थी। औरत को शाम से ही कोठरी में बंद कर लिया करते थे। सुबह उठ के ताला खोलते और हुक्का भरने का हुक्म देते, फिर तोला भर अफीम कियोड़े में घोल पीकर अमल में दून की हाँकते हुए दोपहर तक 50 के आसेब झाड़ते, गंडा तावीज बांटते, रुपए कमाते, फिर दस्तन खार बिस्तर। खाने के शौकीन थे, बेगम के साथ खाना खाते, फिर रस की बुड़भस निकालते और अपनी जवानी के जोन बखानते। फिर शाम को वही ताले कुंजी और चंदूबाजी का वक्त हो जाता। बेगम की खाई पली हवस की माती देह इस घुटन को तोड़कर आजाद होने के लिए मचल उठी। वह सोचे कि किसी तरह तलाक लूं और दूसरा शौहर करूं। एक दिन उसने जल्द नींद लगने का बहाना किया और ऊपर अपनी कोठरी में चली गई। बिस्तर पर लंबे लंबे तकिए रखकर चादर उड़ा दी और आँख फिर जीने के पीछे दुबक रही। मौलवी साहब उसे सोता समझ बदस्तूर ताला लगाकर चले गए। औरत छत फांद कर पड़ोस के घर में चली गई। सब हाल कहा। हमदर्द पड़ोसी कानूनी सलाह के वास्ते पेशकार साहब को बुला लाया। उस बहाने से दोनों में जान पहचान हुई और फिर तो ऐसी चालें चली गईं कि मीरन साहब अक्सर अपनी रातें मौलवी साहब के यहाँ गुजारने लगे। बाद में मौलवी साहब को सब कुछ मालूम हो गया, मगर वे दबे रहे। मौलवी ने औरत से बदला ले लिया। मीरन साहब को कुछ रोज के वास्ते एक दूसरी आसेबी चक्कर की चिड़िया के जाल में फंसा दिया और उस औरत को धीमे असर वाला जहर देकर रफ्ता रफ्ता मार डाला। तब से मुफत्तुल्ले अय्याश बेचारे मीरन साहब के वास्ते बीवी उर्फ घर की मुर्गी को छोड़कर दिल बस्तगी का और कोई सामान न रहा। सेठ अब्दुल्ला के सूने घर में खिली शरबती की जवानी को देखकर मीरन साहब अपने काबू में न रह सके, दोस्त को दबाने लगे। उन्होंने अपनी बीवी को शरबती की शादी की बाबत किए गए वादे की दुहाई दी। मीरन साहब ने कहा कि मौलवी कुतुबुद्दीन से करा देंगे। इस तरह शरबती मौलवी कुतुबुद्दीन की बीवी और मीरन साहब का खिलवाड़ बनी। शुरू में तो शरबती का चेहरा देखकर मौलवी कुतुबुद्दीन की बुड़भस को रीझने और मन बहलाने का शक्ल मिला, मगर बाद में बात बात पर चिढ़कर उसे बेतों से नीली पीली बनाने लगे। वह चीखती चिल्लाती तो आप भी जोर जोर से अरबी फारसी के मंत्र बूकने लगते, लोगों से कहते कि उसका भूत झाड़ता हूँ। चिढ़ इस बात की थी कि कभी मीरन साहब से कभी धैले की आस न थी और ऊपर से शरबती के खाने पहनने का खर्च सहना पड़ता था। पुरानी बीवी तरह तरह के खाने पकाने में होशियार थी, शरबती के पास वह हुनर कहाँ। मौलवी कुतुबुद्दीन दरअसल बड़े बुज़दिल थे। मीरन साहब की पेशकारी का रौब उन्हें ख्वामख्वाह हरदम दबाए रखता था। शरबती मीरन साहब से मौलवी साहब की शिकायत करती तो वे तसल्लियाँ देते कि आज ही दूसरी जगह तुम्हारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। शरबती दबी बिल्ली सी घुटते घुटते एक दिन शेरनी बन गई। सुबह का वक्त था। बैठक में गंडे तावीजों वालों की भीड़ लगी थी। मौलवी साहब अनकरीब 9 बजे नशे की तड़प में हस्ब मामूल अंदर दूध हलवे का नाश्ता करने गए तो चूल्हे को ठंडा और शरबती को अपनी कोठरी में लेटे हुए पाया। तैश में आकर उसका भूत झाड़ने के लिए बेंत उठाया ही था कि शरबती पेट्रोल की टंकी की तरफ भभक उठी। फिर तो मौलवी साहब कोठे कोठे छत आंगन नाचते फिरे। लोगों ने समझा कि आज इनका भूत झाड़ा जा रहा है और शरबती के मंत्र अरबी फारसी ना होकर खालिस हिंदुस्तानी के सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें मीरन साहब और मौलवी साहब की इज्जत पानी की तरह उतर रही है। बड़ी जग हंसाई हुई। दिन भर बल्कि 2-4 दिनों तक मौलवी साहब और मीरन साहब के हंसी मजाक और बदनामी भरे चर्चे हर जबान पर बसंती गुलों की तरह खिलते रहे।
मीरन साहब ने अपना ताल्लुक कतई तर्क कर दिया, यहाँ तक कि उस गली में आना जाना तक छोड़ दिया। मौलवी कुतुबुद्दीन के घर मेले और उनकी आमदनी पर भी कुछ न कुछ असर पड़ा। मौलवी साहब तब तक उठे। एक दिन उन्होंने खुद अपने हाथ से हलवा पकाया और बड़े लाड से शरबती को खिलाने आए। शरबती समझ गई कि कुछ दाल में काला है, मगर मक्र किया। बाद में यह भी दर्शाया कि उस पर जहर का असर हो रहा है। तड़पी, एड़ियां रगड़ी, काखी, कराही और हाथ पैर ढीले डालकर लेट गई। मौलवी साहब को यकीन हो गया कि मर गई। फिर कुछ देर तक जोर जोर से रोते रहे और झटपट अफीम घोलते रहे। उस रात शरबती का जनाजा निकालने की फिक्र में चंडू के छींटे उड़ाने की फुर्सत न थी और शरबती की मौत की खुशी में अमल का जोश दूना था। फिर कफन दफन का इंतजाम करने के लिए बाहर निकले, ताला लगा के गए। इनके जाने के बाद शरबती उठी, मौका महल ताका और बैठक खाने का दरवाजा खोलकर गली में लुप्त से निकल आई। मौलवी साहब के घर के सामने ही घसीटे पहलवान का मकान पड़ता था। दरवाज़ा खुला देखा तो उसी में घुस गई। घसीटे पहलवान तो करीब महीना भर हुआ गुजर ही गए थे, पर उनका इकलौता लड़का गफ्फार अंदर बैठा अपने बिजली के धंधे का ही कुछ काम बना रहा था। दो बाहर वाले भी मौजूद थे। शरबती दरवाजे की ओट हो गई और कुंडी खटखटाकर गफ्फार को बुलाया। शरबती ने उनके पांव पकड़ लिए, अपने आंसुओं को रुमाल से ढककर उस नौजवान की खुराके दिल के लिए अदाओं की लुभावनी प्लेटें सजा दी। शरबती का पुराना जादू तो सबके सर पर खड़ा हुआ था ही। फिर बरसों बाद देखने को मिली, गफ्फार भड़ी पर चढ़ गया, उसे अपने घर में छिपाकर पनाह दी। इधर मौलवी साहब कुतुबुद्दीन मैयत का सारा इंतजाम करके 4-6 आदमियों के साथ घर लौटे तो देखा कि लाश लापता थी। बैठक खाने का दरवाज़ा खुला पाकर उन्हें यकीन हो गया कि शरबती जहर की पुड़िया निकली, दगा दे गई। बड़े घबराए, दौड़े हुए मीरन साहब के यहाँ गए। कहा कि सरकार, तुम ही ने दर्द दिया था, तुम ही दवा देना। मीरन बोले कि खैर, तुम झूठा जनाजा ही निकलवा दो ताकि उसकी खबरें मौत कानूनन पुख्ता हो जाए। ताबूत वालों को रिश्वत देने के बहाने कभी ढेला न खर्च करने वाले मीरन साहब से भी मौलवी साहब कुछ न कुछ छटक ही लाए। यूँ मामला रफा दफा हुआ। कुछ लोग मजाक में मातम पुरसी करने मौलवी साहब के यहाँ आए। 4-6 रोज तक शरबती के मरने का चर्चा मुटल्ले सुलेमान की दुकान पर और लोगों की ज़बानों पर रस का बायस बनकर चढ़ा रहा। इधर शरबती गफ्फार से बोली कि मियाँ, बाकायदा शादी करके रचाओगे तो रहूँगी, वरना अब इस ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं। यूँ भी मर तो चुकी ही हूँ, दरियाए गोमती में जाके डूब मरूंगी। गफ्फार ने फौरन उसे सीने से लगाया, कहा कि मैं शरीफ हूँ, अगर तुम वफादारी निभाओगी तो मेरी ओर से कोई शिकायत न पाओगी, मगर भूतनी से शादी न करूँगा। तुम्हें अगर जिंदा न किया तो नाम गफ्फार नहीं। शरबती ने प्यार के जोश में अपनी दोनों बाहों को गफ्फार का गलहार बना दिया और बोली कि अगर तुम मेरी ओर से इस मुए मौलवी और निगोड़े मीरन से इंतकाम लोगे तो तुम्हारे पैरों की जूती बनने के वास्ते जिस्म के टुकड़े काटकर हाजिर कर दूंगी। गफ्फार मियाँ कारसाज थे। एक रात अपनी छत से पीपल पर चढ़े और गली पार कर मौलवी की छत पर टपक पड़े। मौलवी साहब हस्ब मामूल नशे में अंटा गफील थे, फिर भी हिफाजत के लिए उनकी कोठरी का कुंडा चढ़ाया और उनकी बैठक में छिपाकर एक छोटा सा लाउड स्पीकर फिट किया। तार घन्नियों और कॉर्निसों में छिपाकर इस सफाई से ले गए कि कहीं से दिखलाई ही न पड़ता था। कोने की कार्निस में चूहे का बिल होने के सबब से छत फोड़कर तार बाहर निकालने में खुदाई मदद से मिल गई।
वहीं से पीपल शुरू होता था। तार को पीपल की टहनियों में छिपाकर खींच ले गया। अब मज़ा यह हुआ कि दूसरे रोज़ सुबह जबकि मौलवी कुतुबुद्दीन के यहाँ आसेबी मरीजों का मजमा लगा हुआ था, तभी गफ्फार के घर में बैठी हुई शरबती नक्की सुरों में माइक्रोफोन पर बोलने लगी। आवाज़ मौलवी कुतुबुद्दीन के बैठक खाने में आने लगी। इस मुँह मौलवी ने जहर का हलवा खिला के मुझे मारा है, अब मैं इसे खिला खिला के मारूंगी। ऐ भोले लोगों, तुम किस खूंसट जालिम के फरेब में फंसे हो? इसे मैंने ना तो कभी रोजा नमाजा का पाबंद पाया और ना कभी यह देखा कि इल्म गैब की मशक करता है। यह फ़कत ढोंग करता है। सुबह दोपहर अफीम घोलता है, शाम को छींटे उड़ाने में इसे फुर्सत नहीं। ऊपरा से वहाँ भूतों का झाड़ने वाला बनता है। जहीं देखना तो इस मुँह की कैसी कुंडी बनाती हूँ। मौलवी साहब को सुनते ही गश आ गया। मजमा चेहमे गोइयाँ करता, उनके नाम धरता, उनकी शान में गालियों का शाहनामा पढ़ता हुआ रफा दफा हुआ। दूसरे तीसरे ही रोज रात में गफ्फार ने उसी तरकीब से मौलवी कुतुबुद्दीन के घर जाकर पिछवाड़े का दरवाज़ा खोला और भंगी के लड़के को मौलवी साहब के घर में दाखिल करा दिया। दूसरे दिन मौलवी कुतुबुद्दीन का तमाम दिन अपना घर धुलवाते और लाहौल पढ़ते ही बीता। एक दिन मौलवी साहब के चूल्हे में हुक्के की तंबाकू में आटे में बारूद मिला है। मौलवी साहब सुबह हुक्का पीने बैठे तो तंबाकू में लौंका उठा, चूल्हे में आग लगी। पराए घर अपना आटा लेके 2 रोटियां सिकवाने गए, वहां भी आटे में सनी गीली बारूद तवे पर सिकते सिकते चूल्हे में जाते ही भाग से जल उठी, धुआं धसक उठी। उसके बाद मोहल्ले में कोई उन्हें पानी लेने देने का भी रवादार न रहा। इधर मीरेन साहब का यह हाल हुआ कि एक दिन रात में उनके सिनेमा से लौटकर आने के वक्त उनकी गली के नापदान का पत्थर हट गया और वे गड़ाब से उसमें जा समाए। एक बार रात में अनकरीब 12:30-1 बजे अपने इजलास के हुजूर जज साहब के चंद मेहमानों को अंग्रेजी सिनेमा दिखलाने के बाद अब दूसरी खास दावत में शरीक होने के लिए अपने खास उल खास अजीज दोस्त अब्दुल्ला के यहाँ जा रहे थे। शाम को सेठ के यहाँ ही इस वक्त आने की बात तय हो चुकी थी। बड़े मगन थे। सीटी बजाते गली के सुनसान को मस्ती से गुजारते बेहोश चले आ रहे थे कि अंधेरे में पीपल से एक खाली कनस्तर इनके आगे गिरा। ये ठिठके। तभी गहन अंधेरे में पीछे से एक भूत ने आके इन्हें दबोच लिया। जब तक कि ये संभले कि वह तेल चिकन काला भुजंग इनकी गर्दन पर सवार, घिघिया के धम से गिरे। कंधे पर कटार सी चुभनी थी कि फिर होश कायम न रख सके। वारदात के बाद 5 मिनट तक कहीं जूं भी न रेंगी। फिर इधर से गफ्फार अपनी छत की मुंडेर से झांक कर बोला, अमा बसंतु चच्चा होत? हाँ बेटा, घबराना नहीं, हम महमूद हन और ऊपर पीपल के पास खड़े होने का कोई काम नहीं, नीचे जाओ फौरन। सफ़ेद बुर्राक बड़ी बड़ी मूंछों वाले बसंतु कहार की बुजुर्गाना फटकार भरी कड़ियल आवाज़ गली में ज़रा दूर से आई। नहीं, मैंने कहा कि अब लाइट जला के देखने में कोई हर्जा तो नहीं ना, गफ्फार ने फिर कहा। अबे नीचे उतर लौंडे, वो पीपल वाली है बेटा, नीचे से लाइट दिखा के आके मैं आता हूँ। बसंतु कहार के डर से शरबती और गफ्फार को गुपचुप हंसी आई। बुजुर्ग के प्यार पर गफ्फार के मन में अदब जागा। खुदा का नाम जोर जोर से लेके गफ्फार ने अपने घर के दरवाजे की लाइट खोली, फिर दरवाज़ा खोला और लंबी डोरी में 200 पावर का बल्ब लगाकर आगे बढ़ा। बसंतु, जुम्मन, बन्ने, बुलाकी, कई बड़ी बूढ़ी महरीदाइयाँ आगे आईं। देखा मीरन साहब, नया सूट इस तरीके से फटा कि फ़कीर के पहनने काबिल भी न रहा। मीरन साहब होश में लाए गए।
उधर अब्दुल्ला सेठ और इधर उनके घर तक खबरें पहुंचाएंगी। गफ्फार इन्हें होश में लाकर बाअदब मिजाज कुर्सी व रंज जाहिर करता हुआ इनकी खिदमत में लगा रहा। कुर्सी लाया। छोटे बड़े लोगों की भीड़ जब परी पीपल के शहीद मीरन साहब को कुर्सी पर उठाकर ले चली तो यह जिक्र भी आया कि मौलवी साहब ने अब उस आसेब को अपने घर से निकालकर गली वालों की मुसीबत का बायस बना दिया है। मीरन साहब ने अपने मन में ये घर लिया कि मौलवी की कारस्तानी है। मीरन साहब दूसरे रोज अपने दोस्त पुलिस के थानेदार को 2-4 सिपाहियों के साथ बुला ले। सबको पीपल तले बुलवाकर बड़े गरजे बरसे। गफ्फार बड़ी फर्मा बरदारी में रहा। अदब से अपनी और चुड़ैल की 2 मुठभेड़ों की खौफनाक दास्तान सुनाई। थानेदार ने मौलवी साहब के और आसपास के 2-4 घरों में तलाशी लेने का हुक्म दिया। गफ्फार साहब सब जगह तलाशी दिलाने ले जाए। सब घरों का कोना कोना सिपाही छाना है, मगर कहीं शरबती का पता न चला। बेशक उसकी भुतिया कार्रवाइयों के चकमे में मीरन साहब अपनी जान और इज्जत को फंसा बैठे। तलाशी के दूसरे ही दिन मीरन साहब अपने घर में सुबह जो सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि सामने के आले में आईने के आगे एक दांत निकालती हुई खोपड़ी रखी है। मीरन साहब चीख उठे। घरवाली अंदर आ गई। बेटे, पतोहू, महरी, नौकर भी दौड़ पड़े। अब खोपड़ी पर जो नाम पढ़ते हैं तो लिखा है शरबती। घरवाली 9 बांस उछली। यही तुम्हारे गुनाहों की सजा है। मैं कहती हूँ और हो। अल्लाह करे जैसा तुमने मेरा रोया रोया सताया है, उस मुर्दार मौलवी की निगोड़ी पहली वाली के पीछे मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। और अब यही दूसरी वाली को लेके तुम्हारे अजाब मुझ पर और मेरे बाल बच्चों तक पड़ रहे हैं। मुन्ने बेटा, तुम आज ही किराए का दूसरा मकान देखो, रहें ये यहीं। वह चुड़ैल। मीरन साहब घर से लेकर बाहर तक मुंह दिखलाने के काबिल न रह गए। मौलवी कुतुबुद्दीन के दरवाजे तो 24 घंटे बंद रहने लगे। शरबती के आसेब ने उन पर यह असर तो जरूर डाला कि बुढ़ापे में आकर जानो ईमान से रोजे नमाज के पाबंद हो गए। 5 वक्त जा नमाज बिछने लगी। तस्बीह हरदम फिरने लगी। आंखें सदा खौफे खुदा से ऊपर ही टंगी रहने लगी। होंठों से हर वक्त ही बुदबुदाते थे, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बहरहाल यूं ही कभी पेशकार मीरन साहब के घर के नौकर शरबती के पुराने चाहने वाले टेसुआ को साध कर कुछ तमाशे करवा देते और कभी मौलवी साहब पर करम हो जाता। कभी कभी आधी रात के वक्त पीपल के पेड़ से घुंघरुओं की झनकार, खिलखिलाकर हंसना, नक्की सुरों में न जाने किस जबान में भूतिया तरानों के झलक पलक प्रोग्राम से पब्लिक को सहमा दिया जाता। और कभी मुटल्ले सुलेमान के लिए धमकियों भरी बातचीत सुनाई पड़ती। चुड़ैल शरबती कहती कि वह थुलथुल मेढक अगर मोहल्ले के 5 गरीब लड़कों और 5 लड़कियों की साल भर की फीस हर एक के घर इकट्ठी ना पहुंचा देगा तो उसकी तोंद काट कर उसका नगाड़ा बनाकर यहीं पीपल तले बजाऊंगी। पीपल की परी के ये करिश्मे पिछले कुछ महीनों के दौरान में हुए तो कुल जमा कुछ ही, मगर उनका हुल्लड़ बहुत बढ़ा। शरबती के आसेब ने अपनी और आसपास की कई गलियों के गरीबों का भला करवाया और उसके जस की अजब चांदनी सी फैल गई। शरबती अब अपना बदला ले चुकी थी। गफ्फार इतने दिनों के साथ में उस पर जान देने लगा था। शरबती उसकी हर खिदमत में रही, मगर अपने को बचा कर रही। अपने ऊपर जब्र करने के बावजूद गफ्फार पर इस बात का गहरा असर पड़ा। साजिश में मिलाने के सबब से मीरन साहब के घर के नौकर टेसुआ और अब्दुल्ला सेठ के छोकरे रहीमा को भी असलियत का पता था। कुछ कुछ भंगी का लौंडा भी जानता था। इन सब का आपस में हंसी के मारे पेट फूलता था।
राज ज्यादा दिनों तक छिपा रखना मुमकिन था, पर गफ्फार को जोश चढ़ाया कि अब्दुल्ला सेठ को भी मजा चखाना होगा। शरबती यह नहीं चाहती थी, मगर मजबूर हुई। एक दिन रहीमा से पता लगा कि सेठ कानपुर गए हैं, रात की गाड़ी से लौटेंगे। अंधेरी रात थी, सो पटापट इंतजाम हो गया। पीपली की शाखों में छिपाकर गफ्फार ने ऐसे कैंडे से एक फ्लड लाइट रखी थी कि गली में रोशनी की थाली घुंघरुओं के झमाके के साथ गिर पड़ी। टेसुआ को भूत की तरह भयानक रंग कर एक शाख पर बिठा दिया, जिसे देखकर ही अब्दुल्ला सेठ और उनके साथी डरे थे। इसी मौके पर समाजी डर के भरोसे पर गफ्फार अपनी माशूका का आखिरी इंतकाम लेने के लिए पीपल से कूद पड़ा और अब्दुल्ला सेठ के कपड़े उतारकर शरबती को अक्सर सताने वाले बाकर कारिंदे को आधी मूंछ और एक भौं पर गहरा बाल सफा लोशन मल गया। अब्दुल्ला सेठ के कपड़े और चमड़े का बैग मैं टके हर चीज के सही सलामती से रहीमा के हाथों उनके पहुंचने के पहले ही उनके घर पहुंच गया। शरबती के जिंदा होने में बस अब इतनी ही कसर बाकी है कि मुटल्ले सुलेमान से चुड़ैल शरबती और उसके भूत आशिक के निकाह की दावत का खर्च लेना है। उस दिन मोहल्ले भर की दावत होगी, बड़े बड़े चर्चे होंगे, कहकहे लगेंगे, मगर शरबती का दीदारे शरबती अब सिर्फ गफ्फार को ही नसीब होगा। वह औरों के लिए महज एक किस्सा हो गई है। जैसे यतीम शरबती की जिंदगी के धारे में करमे इलाही की मिठास खुली, उसका दिन फिरा, वैसे खुदा करे सबका फिरे। पर निंदा। आज घूंघट चदरिया ब्रांड औरतों की शीतला अष्टमी थी। सवेरे से झुंड की झुंड औरतें देवी पूजने के लिए जा रही थीं। इन औरतों के चलने का भी एक अंदाज होता है, जिसे बयान कर सकना साधारण व्यक्तियों का काम नहीं, उसके लिए कोई महाकवि ही चाहिए। फिर भी अगर आपने टपकने डोल से गली सड़कों पर बनती पानी की लकीर देखी होगी तो शायद अनुमान कर ले जाएंगे। ये ठीक वैसे ही एक झोंक दाएं और एक झोंक बाएं लहराती हुई चलती है। इस चाल की अगर एक भी औरत गली में से गुजरती हो तो शरीफ आदमियों के पैर इस सोच में बंध जाते हैं कि घड़ी के पेंडल नुमा इस फेयर सेक्स के बाएं से कतरा कर निकले या दाएं से। इस प्रकार जब एक में यह हाल होता है तो जहाँ अनेक रूप रूपाए चदरिया ब्रांड भेड़ झुंड गुजर रहा हो, वहां का भला क्या कहना और क्या पूछना। कीचट मैली धोती और चद्दरें, अबरक चमकती रंगीन धोतियां और सिल्कन चादरें, नई बहुओं की गोटे पट्टेदार रंगीन चुनरें गली सड़क को यहाँ से वहां तक छेक कर अपनी छटा बिखेर रही थी। बड़े बड़े हीरो नुमा हेकड़बाज जो गलियों में अपनी साइकिल सवारी के पैदरे दिखलाए बिना दफ्तर कॉलेज जाना शान के खिलाफ समझते हैं, औरतों के इस बाढ़ से घबरा कर किनारे दब गए। मोटरों रिक्शों की चालें धीमी हो गई। बड़ा चूचू चूचो भरा मजमा था। ठेकेदार साहब की घरवाली श्रीमती श्यामकली देवी अपनी लखपति घराने की पत्थर आंख वाली नई बहू को साथ लेके देवी पूजाने गई थी। दोपहर को भक्तिन समाज में सबसे पहले इसी की चर्चा चली। झम्मो की महतारी के घर पर यह भक्तिन समाज जुड़ता है। गर्मी के दिन है, सो नीचे दालान में ही बैठक होने लगी है। सबसे पहले लटकन की अम्मा आई। इनका भारी शरीर, दोनों होठों के बीच ऊपर का एक बचा हुआ दांत, बड़ी बड़ी आंखें और गंजेपन के कारण थोड़ा चौड़ा कपाल देखने वाले को पहली ही दृष्टि में आकर्षित करते हैं। बैठते ही हाथ में पंखा उठा, उसे एक बार यूं ही सा डुलाकर झम्मो की महतारी से बोली, आज तो तुम्हारी ठेकेदारिन अपनी कानी बहू को लेकर शीतला पूजन गई रही।
सेम के बीए छीलते हुए कर्मलीन मुद्रा में झम्मू की महतारी ने कहा, हाँ हाँ भाई, पहली अष्टमी है, पुजावेगी नहीं? अपनी सास को भी ले गए नहीं कि नहीं? अरे सास को क्या ले जावेगी निगोड़ी, कहे एक बार दरवाजे की ओर दृष्टि डाल। फिर झुककर झम्मू की महतारी से लटकन की अम्मा ने कहा, एक नंबर की हर्राफा औरत हैगी ये तुम्हारी श्यामू। परसों इसकी सास कीर्तन में मेरे से ऐसी बातें कर गई कि सुन के कानों पे हाथ धर लिए मैंने तो। राम राम, औरत है कि डायन, और ऊपर से भक्तिन बनती है। छे। लटकन की अम्मा ने नाक चढ़ाकर मुंह फेर लिया। झम्मू की महतारी का रस अब जागा। सिर उठाकर बोली, अरे क्या क्या बातें भई, तनी हमें भी तो सुनाओ। अरे बहना, क्या धरा हैगा पर निंदा करने में। मैंने तो सच्ची मानो उस दिन जो यहाँ सबके साथ प्रतिज्ञा करी हैगी तो उसे आज तलक निभाया भी हैगा। तुम गवाह हो झम्मू की महतारी, मैंने आज तलक किसी की परनिंदा नहीं करी। अरे तो मैंने ही कब की किसी की परनिंदा, पर यह तो आपस की बात है, मैं किसी से कहने थोड़ी जाऊंगी। अरे मार के झीक रही थी कि खाने के लिए तरसाती हैंगी। अभी लड़के की ससुराल से इतनी इतनी मिठाई पकवान आई, कहत ना नहीं कि जो जरा सी कनकी से भी झूठ मूठ को होठ जुठारे हो तो जो कहो सो कसम खाए जाएं। ठेकेदार साहब पूछें कि अम्मा पोते की ससुराल की मिठाई खाई, तो आप हंस के कहें कि हाँ भैया इतनी खाई कि खट्टी डकारें आ रही हैं। ऐसी लायक हैगी। अरे कौन लायक हैगी चाची? श्रीमती श्यामकली देवी ने प्रवेश करते हुए पूछा। लटकन की अम्मा उन्हें देखकर एक बार तो सक पकाई और फिर अपने को संभाल कर बोली, कोई नहीं बहुरिया, हमरे राजीव के एक दोस्त की अम्मा की बात रही, बड़ी लायक हैंगी। बेचारी न कभी किसी की परनिंदा करें न सुने। झम्मू की महतारी ने अपनी सहेली की बात बनाने की कला पर बारीक मुस्कान मारी। श्यामकली देवी चदरिया उतार उसे तह कर रखते हुए बोली, अरे चाची, मुक्ति तो बस इसे में है, न परनिंदा करे न सुने। अब आ जाए देखो, हम शीतला पूजन गए रहे, इतनी इतनी बातें किशोर बाबू की घरवाली करत रही कि हमरे तो कान सच्ची मानो पक गए। हम कहें कि हे राम, आज जाने किसका मुंह देख के उठे रहे कि परनिंदा सुनने को मिल रही हैगी। लाला राम स्वरूप के यहाँ की ऐसी ऐसी बुराई किहिन हमरे सामने कि का बतावें। सेम के बीए उसी तन्मयता से छीलते हुए झम्मू की महतारी ने कहा, हाँ रानी, क्या फायदा हैगा किसी की परनिंदा करन में, इसी से तो माया मोह व्यापत हैगा। लटकन की अम्मा बोली, हमने तो भैया जब से प्रतिज्ञा करी तब से नेम बनाए लिया कि कोई हमरे आगे परनिंदा करेगा तो हाथ जोड़ के कह देंगे कि भाई पाप में न डालो हमें। श्रीमती श्यामकली देवी के पेट में किशोर की घरवाली द्वारा सुनाई गई रामस्वरूप के घर की निंदा बेपचे अन्न से उबल रही थी, लेकिन परनिंदा से ताजे बखाने हुए पाप के कारण उन्हें अपनी बात कहने के लिए चूंकि कोई रंग नहीं सूझ रहा था, इसलिए बात पलटकर बोली, आज तो चाची तुम भी गई रही अपने दोहते की बहू को लेकर शीतला पुजाने। सो तो रानी जाना ही पड़त रहेगा, तुम आगे आगे किशोर की घरवाली के साथ जात रही, हमने देखा रहा। एक बार जीव भया कि तुम्हें पुकारें, पर किशोर की बहुरिया में ये आदत बड़ी खराब है कि सबकी पर निंदा करत है। अपना खूंट देखत नहीं कि कैसी नंबरी चालबाज हैगी। कित्तों की बुआ आवे तो उससे पूछना, उसके भाई को फंसाया था एक बार उसने, वो तो कहो कि फंसा नहीं बेचारा। श्यामकली देवी को किशोर की घरवाली की निंदा अच्छी न लगी, क्योंकि उसके साथ आजकल इनकी बड़ी घनी घना है। बोली, भाई मैं तो चाची किसी की परनिंदा करन आउत नहीं हैगी, और सच्ची बात तो ये है कि उसकी सास उसको बदनाम करत फिरत है।
लटकन की बुआ श्यामू की बात काट कर चिढ़कर टांग पसारते हुए बोली, हाँ हाँ रानी, दुए की तो सास खराब हैंगी निगोड़ी, एक तुमरी एक उसकी। हम तो अपनी सास की कभी बुराई नहीं करत हैंगी। हमें तो भगवान की दया से तुमरी सब लोगन की कृपा से ऐसे धर्म के संस्कार मिले कि ना माया मोह व्यापे, ना किसी की परनिंदा करें, ना किसी के लड़ाई झगड़े में पड़े। ये सब हमारी सास करत हैंगी। हे राम, ऐसी ऐसी परनिंदा करत हैंगी सबकी कि क्या बताऊं। किशोर की अम्मा का भी यही हाल हैगा। हाँ भाई, वो अपनी पतूहू का रंडीपना नाई देख सकत हैंगी तो बुरी हैं, लटकन की अम्मा ने कहा। अपनी सहेली की यह निंदा श्रीमती श्यामकली देवी को अखर हुई। बोली, चाहे कुछ कह लो चाची, बस पर किशोर की घरवाली का चरित्र शुद्ध है। अपनी सहेली की यह निंदा श्रीमती श्यामकली देवी को अखर गई। बोली, चाहे कुछ कह लो चाची, पर किशोर की घरवाली का चरित्र शुद्ध हैगा। होएगा रानी, हम में क्या। बाकी इतना तो हम भी कहेंगे कि कित्तों के बाप के पीछे बहुत बहुत पड़ी रही किशोर की घरवाली। हम तो अपनी आँखिन से देखा। वो तो कित्तों का बाप बेचारा बड़ा नेक और शरीफ हैगा, झम्मू की महतारी ने कहा। श्रीमती श्यामकली देवी यों मंद मंद मुस्काई मानो कोई ज्ञानी महात्मा अज्ञानियों के अज्ञान पर हंस रहा हो। फौरन बोली, यही तो बात हैगी झम्मू की महतारी, किसी की परनिंदा करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि फलानी ने काहे ऐसा किया। अरे कित्तों के बाप बंक में मैनेजर रहेंगे और किशोर की घरवाली की यहाँ बंक की कुर्की आवे कर रही, फिर क्या करे बेचारी। सास जो हैंगी सारी जमा पूंजी बटोर के अपने तले दावे बैठी हैंगी, और किशोर जो कुछ रहा सो मटिया मेट करके मर गए। ये बेचारी औरत जात अपने छोटे छोटे बच्चन का कैसे पाले। बैंक की कुर्की रुकावे खातिर खुशामत करे जात रही बेचारी, सो कित्तों की बुआ ये तोहमत लगाए दी। उन्हें तो जानती ही होगी कि परनिंदा ना करें तो खाना ना पचे। हमने सब सुन लिया भाभी। हमरी पर निंदा करन के पहले तुम अपनी गुइया की करतूतें जान लेती तो इतनी बेला ये पाप ना करती। पाप शब्द से श्रीमती श्यामकली देवी भड़क उठी। बोली, कित्तों की बुआ, हमरे आगे कोई गंगा जली उठाए के भला ये बताए तो दे कि हमने कब पाप किया, तो उसकी टांगों के रास्ते से निकल जाएं। अरे हम अब भी बता रहे हैं, और हमरा मन तो गंगा जल हैगा। तुमने अभी अभी हमरी पर निंदा करी। दहलीज में आओत आओत जैसे ही किशोर की घरवाली का नाम सुना, तैसे ही हम वहीं ठिठक के खड़ी हुई गई। छिप के किसी की बात सुनना घोर पाप हैगा, श्यामकली देवी तमक कर बोली। और पीठ पीछे किसी की परनिंदा करना भी घोर पाप हैगा, कित्तों की बुआ ने तड़प कर जवाब दिया, और फिर दोनों ओर से तड़पा तड़पी चली। तो हमने कब किसी की निंदा की? अरे तो हमने ही कब किसी की बात छिपके सुनी? तुमने तो अब भी सुनी। तुम तो सरासर अपने मुंह से कह गई, और तुमने भी पीठ पीछे हमारी पर निंदा की। हमने सरासर अपने कानों से सुनी, और यहाँ इतनी जनी गवाह हैं। ई पर निंदा थोड़े रही, हम तो सच्ची बात कही। किशोर की घरवाली बेचारी बुरे दिनन के फेर में तुम्हारी खुशामत करन गई, और तुमने उसको झूठी तोहमत लगाए दिया। हम में झूठी तोहमत से क्या मतलब? अरे हम तो उसके हाथ की चिट्ठी दिखाए दे भैया के नाम, हमारी भाभी के पास धरी भई हैगी, और कहो तो गजबी मालिन से अभी पूछाए दें। हमरे भैया भाभी के बीच में लड़ाई कराउन खातिर ये हमरे घर की चौखट में से ही के कांटे गाड़न आ रही। वो तो कहो गजबी ने देख लिया, डांटा तो भागी। फिर गजबी ने टटोल के कांटे निकाले और घर में लाए के हम लोगन को दिखलाए।
कित्तों की बुआ के इस वक्तव्य से श्रीमती श्यामकली देवी कुछ दब सी गई, इसलिए अपना पल्ला झाड़ती हुई बोली, होएगा चाची, सच्ची मानना, हमरा तो किसी की परनिंदा में रसय नहीं है। किशोर की घरवाली बेचारी विपद की मारी, सो जो उसने कहा हमने मान लिया। हमरा तो भैया सच्चा सीधा मन हैगा। कित्तों की बुआ ने ताना कसा, हाँ हाँ भाई, तुम्हारे मन की सिधाई तो ऐसी हैगी जैसे सीधी सड़क कि उस पर से चोर भी जाओ और सा भी जाओ। उसी जवान से राम का नाम ले लो और उसी से परनिंदा करो। निगौड़ी मुक्ति मिले तो कैसे मिले? हम में नहीं जरूरत हैगी मुक्ति की, हमरा तो मन यूं ही भगवान में लीन हैगा। वो दिन चाची का राजीव हमरे रमेश के पास आया और कहा कि सलीमा चलो। हम बोले कि बेटा सलीमा की आदत ना डालो रमेश को, यूं ही तुम्हारी सोहबत में रह के सिगरेट पियन लगा हैगा। झूठ बात, हमरे राजीव को तो कोई बुरी लत थी ही नहीं, बस खाली फैशन करत रहा, सो इनके रमेश का संग करके सिगरेट भी पियन लगा है। अपने लड़के की बुराई सुनकर श्यामकली देवी भन्नाई, कहा, झम्मो की महतारी, तुम तो बहुत पोथी पुराण बाँचत होगी। तनी चाची का बता दो कि जिसके घर में संस्कार शुद्ध होत हैंगे उनके लड़कन बिटियन की आदतें कहीं खराब ही सकत हैंगी भला। ये तो बाहर की सोहबत में बिगड़ती हैं। झम्मो की महतारी बोली, अरे सिगरेट में कुछ दोष ना ही है। पहले पुराने लोग हुक्का पियत रहे कि नहीं, और अब भी पियत हैं। सिगरेट में ये बात हैगी कि फैशन का हुक्का है, जब मन में आया तब जेब से निकाली और पी ली। लटकन की अम्मा ने गुमान में आंखें झीनी करके हाथ बढ़ाकर कहा, हम तो भाई न अपने दोग छिपावें और न पराएं। हमरा राजीव तो अपने कमरे में बैठ के अंडा भी खाता हैगा। हमसे बोला कि नानी ई में विटामिन हैंगे जिससे नई चाल की ताकत आउत हैगी। आज के फैशन की बात है। अब हम क्या करें झम्मू की महतारी, अरे जब हमने लड़कन का पसंद हैगा तो हम काहे निंदा करें। कोई पाप तो करत नहीं हैंगे, खाली शौक करत हैंगे। अब शौक की बात तो ई हैगी चाची कि हमरे भैया को रोज रात में इतनी सी पियन का शौक हैगा। तो एक दिन हम बोले कि भैया बुरा न मानो तो कहें, कुरान में दारू पियन का दोख लिखा भया हैगा, जी चाहे तो भांग घोंट लिया करो। तो हमरे भैया बोले कि दूर पगली, हम कोई नशे खातिर थोड़े पियत हैंगे, ये तो दवाई है। सखियाँ तनी सी खाओ तो दवाई और ज़्यादा खाओ तो जहर। ये बात हमें समझ में आई गई चाची। श्यामकली देवी ने त्योरियां तानी, बोली, जो ऐसे सोचे तो दुनिया से धर्म व लोप हो जाए। अरे दारू तो दारू, चाहे थोड़ी पिए चाहे ज़्यादा पिए। इतने बड़े बंक के मैनेजर है कि दारू पियत हैंगे और दोष लगावत हैं हमारी बेचारी किशोर की घरवाली पर। ये भला शरीफ आदमी का काम हैगा? बड़ी आई हमरे भैया की परनिंदा करन वाली। अरे मैं अब वही चिट्ठी लाए के दिखाई देंगी तो सारी फोड़ खुल आएगी, तुम्हारी सहेली की और तुम्हारी भी। अपनी सहेली की पोल पट्टी खुलने तक तो गनीमत थी, लेकिन जब अपनी बात भी साथ ही साथ जुड़ी तो श्रीमती श्यामकली देवी के पित्ते भड़क उठे। गरज कर बोली, हमारी पोल पट्टी तू क्या खोलेगी निगौड़ी? मैं ही तेरी पोल पट्टी खोल देऊंगी। जब से राम नारायण की जुड़वा मरी हैगी तब से उनके लड़के बच्चन पर हेत दिखावन के बहाने सवेरे संझा जब देखो तब अपनी छत से उनकी छत पर जा टपकती है। अरे जो ऐसा मन काबू नहीं रहत हैगा तो चोरी काहे करत हो? खूब खेलो ना, अब नया जमाना है। लड़कन के बहाने लड़कन के बाप के पास घुस घुस के जाती हो। ये पाप नहीं तो और क्या है? कित्तों की बुआ का तेज तप उठा, पंजों के बल आधी उठकर हाथ बढ़ाते हुए बोली, ऐ रानी,
हमरा मन बिगड़ेगा तो डंके की चोट पर विधवा विवाह करेंगे और तुम्हें अपने ब्याह में बुलावेंगे। बाकी चोरी करन की बात तो कही, सो तो दुनिया जानत हैगी कि हमारा मन माखन चोर पर रिझाएगा। श्यामकली देवी ठट्ठा मारकर हंसी, बोली, सच्ची कहा। अरे तुम साक्षात माखन मिश्री और राम नारायण माखन चोर। तो तुमने ठेकेदार ही कौन बड़े शुद्ध चरित्र के हैंगे। जाने कितनी गिट्टी कूटे वाली इनका तुम रिसोर्ट बनाए नहीं है। अरे तो बनाया करें, हम तो शुद्ध हैं। तो हम भी शुद्ध हैंगे, हमरी पर निंदा काहे करत होगी। हमरे मन में राम नारायण के लिए जो खोट होता तो हमरे चेहरे पे लिख गया होता। भैया के बचपन के जिगरी दोस्त हैं, घर से घर मिला भया हैगा। हम मुसीबत में किसी के बच्चन की रक्षा करन जाएं और तुम हमरी पर निंदा करो। वाह, अच्छी भक्ति सीखी है भाभी तुमने हम लोगन के साथ सत्संग करके। हमें किसी की परनिंदा करन से का मतलब। तुम ही किशोर की घरवाली की परनिंदा करत रही। उमें परनिंदा कहाँ है, वो तो हमरे पास सच्चा सबूत हैगा। सच्चा तो हरि का नाम है रानी। ये किस्से कजिए सब यहीं धरे रह जाएंगे, वही साथ जावेगा। झम्मू की महतारी ने सेम की डलिया एक और सरकाते हुए कहा, हाँ ये तो खैर सच्ची बात हैगी। आओ अब परनिंदा छोड़ के कीर्तन कर लें थोड़ी देर, मन शुद्ध हो जाएगा। श्रीमती श्यामकली देवी ने कहकर तुरंत ही सरगम के 8वें सुर में रेखना और ताली पीटना आरंभ कर दिया। दुखिया के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। थोड़ी देर तक जगदीश हरे का कोरस चला, फिर परनिंदा का कोलू चल पड़ा और रसो वैसह का तेल निकलने लगा। यही तो सुख है, यही इन माया मोह मुक्त भक्तिनों का नित्य नेम है।